गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना श्मशान था, जिसे लोग मसान घाट कहते थे। दिन में वहां सन्नाटा पसरा रहता और रात होते ही वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उस श्मशान के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी टहनियां किसी अजीब छाया की तरह झूलती रहती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ जिंदा है। राजू, एक निडर और जिज्ञासु लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की बातें मजाक लगती थी। एक रात, जब गांव में बिजली नहीं थी और अंधेरा चारों तरफ फैला था, राजू ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह मसान घाट के पेड़ के पास जाकर आएगा। आधी रात को, हाथ में एक टॉर्च लेकर राजू अकेला श्मशान की ओर चल पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पेड़ की टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। राजू ने जैसे ही पेड़ के तने को छुआ, उसे लगा किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। उसने टॉर्च नीचे गिरा दी। अब चारों ओर अंधेरा था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कहीं पेड़ की जड़ों के नीचे से आ रही थी। मदद करो, मुझे नीचे से निकालो। राजू की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। पेड़ की जड़ें अब धीरे धीरे हिलने लगी थीं, जैसे किसी सजीव प्राणी की उंगलियां हों। राजू ने देखा कि पेड़ की छाल पर इंसानी चेहरे उभरने लगे हैं, दर्द में कराहते हुए, आंखें बंद किए हुए, जैसे कोई मुक्ति मांग रहा हो। तभी एक बुजुर्ग की परछाई पास आई। यह गांव का तांत्रिक था, बाबा हरिदास। उन्होंने मंत्र पढ़े और पेड़ की जड़ों पर राख छिड़की। कुछ ही देर में पेड़ की टहनियां शांत हो गईं और राजू के पैर भी जमीन से बाहर हो गए। राजू को बाबा ने बताया, यह पेड़ उन आत्माओं का वास बन चुका है, जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। हर पूर्णिमा की रात यह पेड़ जीवित हो उठता है और मुक्ति की पुकार करता है। उस रात के बाद से राजू ने फिर कभी मसान घाट का नाम नहीं लिया। गांव वालों ने उस पेड़ को घेरकर वहां पूजा शुरू कर दी, ताकि आत्माएं शांति पा सकें। और आज भी, अगर कोई उस श्मशान के पास से गुजरे, तो वह सुन सकता है पेड़ की जड़ों से आती एक धीमी सी आवाज, मुझे मुक्ति दो।